Hello, my dear student. Listen carefully here. Physics is your close friend, understand it. अब हम बच्चों फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है बेहतरीन जो है आपका एग्ज़ाम जाए, अच्छा जाए, आसानी के साथ जाए। फिजिक्स बहुत एक आसान सब्जेक्ट है बच्चों। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है। ये आपके रीडर है, इसके अंदर ये थर्माकोल ब्लॉक्स है और यहाँ पर जो है एक ब्लॉक है और कैंडल है, 2 पिंस है। अब इसका जो है क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ये जो एक्टिविटी है इसका क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो आप देखिए, और इसको समझने के बाद आप ओन आंसर लिखना है, रटना करना नहीं है। रटने का सब्जेक्ट कोई नहीं है, अब सब आप अपने नॉलेज से लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन कैसा आता है वो देखिए। ये क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू गेट पैरेलल रेस ऑफ लाइट, एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी इन योर लैब। यानी पैरेलल रेस कैसे आते हैं लाइट के, ये बतला रहा है आपको। देखो भाई, पैरेलल रेस भी आपको मालूम है, और अपने जैसे ये जो 2 लेन आते हैं बराबर इक्वल टू, ये होते हैं पैरेलल। अब अगर ये क्रॉस ऐसे जाते हैं तो नॉट पैरेलल है। तो ये पैरेलल रेस कैसे आते हैं आप एक एक्टिविटी के थ्रू समझाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक आप कॉपी करना, नकल मारना। जैसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए रेड डाल देता हूँ यहाँ पर ये रेड डालो। देखिए यहाँ से कॉपी करना है आपको, बहुत आसानी के साथ आंसर लिख सकते हैं आप। टू गेट पैरेलल रेस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, ये एम लिखना। आप क्या लिखेंगे, AIM। आपका एम क्या है, यहाँ से मानना नकल, टू गेट PARALL पैरेलल रेस ऑफ लाइट, LIGHT। टू गेट पैरेलल रेस ऑफ लाइट, ये बस है इतना, यहाँ से कॉपी कर दिए, एम होगा। उसके बाद कह रहे हैं मटेरियल लिखिए आप। मटेरियल क्या क्या ले रहे हैं, थर्माकोल, ये थर्माकोल THERMO थर्मोकोल, ये BLOC के ब्लॉक होना है आपको, और CANDLE कैंडल होना है आपको, और 2 पिंस होना है, ठीक है, 2 PI पिंस। ये है बेटे, ये बच्चों ये है मटेरियल आपका। देखो कितना आसान है, ये बहुत आसान है। खाली इससे एक नकल मारे अपन, फिर मटेरियल लिख रहे हैं, थर्माकोल ब्लॉक है, कैंडल है और 2 पिंस है। अब इसके बाद देखो बच्चों क्या होता है, प्रोसीजर बोल के आता है। प्रोसीजर बोले तो इसका आंसर लिखना है, टू प्रूव द लाइट रेस पैरेलल वी टेक ए थर्माकोल ब्लॉक। ये देखिए बच्चों, ये आप स्क्वायर बड़ा बेहतरीन उतारते हैं, आपको आता है स्क्वायर उतारना। ये इसके ऊपर और एक स्क्वायर उतारेंगे अपन। देखिए ऐसा मैं उतार रहा हूँ, देखिए आप, ये ऐसा रहा, ये ऐसा रहा, ये ऐसा। ये देखिए कैसा बेहतरीन ये ब्लॉक बन गया है। ये इसके ऊपर क्या पिंस लगा देंगे अपन। ये पिंस कैसे लगाएंगे, ये पिंस लगाएंगे पैरेलल पिंस लगाएंगे। अब पिन लगाने के बाद इसका जो शेडो पड़ेगा, ये जो शेडो है बच्चों, ये रहा आपका शेडो। ये शेडो पर नेल्स का शेडो कैसे पड़ेगा, ये रहा आपका नेल का शेडो, ये रहा आपका थोड़ा नेल का शेडो। डाइवर्जेंट फॉर्म में लेना अपन, चूँकि यहाँ सीधा खींचने के बाद देखो बच्चों क्या बेहतरीन आंसर लिखना है आपको। ये कीप द कैंडल, बर्निंग कैंडल या लाइट कैंडल, जो जलती हुई कैंडल है, नियर द थर्माकोल ब्लॉक, वी विल सी दैट द shadow of the pins are not parallel, it is divergent shape, यानी फैले हुए हैं ये। इट इज, अब ये लिखना है, मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ओन आंसर लिखना है। तो ये लिखना है, ये तो आपको क्वेश्चन में से कॉपी करना है। ये भी आपको क्या ले रहे हैं अपन, थर्माकोल ब्लॉक ले रहे हैं, कैंडल ले रहे हैं, 2 पिंस ले रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं,
स्ट्रक टू पिंस, यानी इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक बोलते हैं, STRUCK, लगा देना, जुड़ाना, चुबा के रख देना इसके अंदर। स्ट्रक टू पिंस ऑन द थर्माकोल ब्लॉक एंड कीप ए कैंडल, बर्निंग कैंडल नियर द थर्माकोल ब्लॉक, वेरी नियर बोल के लिखो, आप लिख सकते हैं आप VER, वेरी नियर द थर्माकोल ब्लॉक, then we will see the shadow of the nails are not parallel, it is in divergent shape। देखो कैसा अच्छा आंसर होगा। एंड व्हेन वी, अब यहाँ पे और एक उतारेंगे, यहाँ पर देखिए, फिजिक्स इज योर क्लोज फ्रेंड, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको फिजिक्स और मैथ्स में अगर आप दोनों को कैप्चर करते हैं तो वाकई यू आर द स्टूडेंट। आपको 4 चांद लग जाएंगे आपको फिजिक्स और मैथ्स के अगर चैंपियन बने। देखिए कैसा आसान है उतारना, 6-7 के बच्चे उतार सकते हैं। इसके बाद नेल्स लगाएंगे अपन, ये रहा आपका, सॉरी पिंस है, ये नेल भी बोल सकते हैं लेकिन चलो बुक में लिखा है पिन, चलिए पिंस है ये। और ये जो है शैडो जो आ रहा है, अब ज़रा हम क्या करेंगे, पैरेलल शैडो देंगे इसका, ये शैडो है और ये शैडो है। अब इसके लिए शो करने के लिए हम क्या करेंगे, कैंडल को ज़रा दूर पर ले जाएंगे, सम डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस पर ले जाएंगे, इतना नियरेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा दूर पर ले जाएंगे। तो इसकी द इंटेंसिटी ऑफ हियर क्या होता है, पहले होता है द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आर वेरी हाई, देयरफॉर द शैडो ऑफ द नेल्स आर divergent। When we move the candle away from the thermocol block at a certain distance, एक डिस्टेंस तक जाने के बाद, at a certain distance we will see that the shadow of the pins are parallel। It means the intensity of the light of the candle is low here, and in the first time light of the candle is intensity is very high, therefore shadow are not parallel, it is a divergent। And when we move the candle slowly from the thermocol block at a certain distance, we will see that the shadow of the nails are parallel, it means the candle is away from the thermocol some distance, therefore its intensity of light is low and its shadow is parallel। इतना लिख दिया ना बच्चों तो आपका आंसर होगा कंप्लीट। देखिए कैसा प्यारा आंसर है ये एक्टिविटी का, आपका आंसर, ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है क्या, हाउ डू यू गेट पैरेलल रेस ऑफ लाइट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी इन योर लैब। अपने लैब में इसको एक्टिविटी को समझाइए। जब आता है तो आप क्या करेंगे, टू गेट द पैरेलल रेस ऑफ द लाइट, एक दिन एम हो गया। मटेरियल क्या है, थर्माकोल ब्लॉक है, कैंडल है, 2 पिंस है, ख़त्म। उसका प्रोसीजर क्या है, मेक ए थर्माकोल ब्लॉक एंड स्टक द 2 पिंस ऑन द थर्माकोल ब्लॉक एंड कीप द बर्निंग कैंडल नियर द वेरी नियर द थर्माकोल ब्लॉक, एंड देन वी विल सी दैट द शैडो ऑफ दिस नेल्स आर डाइवर्जेंट शेप, इट इज़ नॉट इन पैरेलल। हो गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, when we do slowly away from the thermocol block to the candle, कैंडल को आहिस्ता दूर कर रहे हैं, away from the thermocol to the candle at a certain distance, we will see, एक डिस्टेंस ऐसा आता है कि we will see that the shadow of the nails are parallel, it means the intensity of light is very low here, and at the first time when we kept the candle very near the thermocol glass, its intensity very high and its shadow is not parallel। ख़त्म हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। बच्चों ये एक और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये भी रीडर के अंदर है। ये रीडर के अंदर ये है कि फोकल लेंथ और फोकस और फोकल पॉइंट मालूम करने के लिए एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू फाइंड द फोकल पॉइंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। ये एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। देखिए अब आइडेंटिफाई द फोकस और फोकल पॉइंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या कह रहा है,
आइडेंटिफाई द फोकस आर फोकल पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस बोलिए या फोकल पॉइंट आप मालूम करना है। तो इसके लिए आपको देखिए आंसर कितना आसान होता है। ये आंसर है, देखिए, टू फाइंड द फोकल और फोकस पॉइंट डू द फेस ऑफ द कॉनकेव मिरर टुवार्ड द sunlight, perpendicular face of the concave mirror toward the sunlight. When the light is fall on that concave mirror and it get reflected, it become on a spot. When we take the white paper near that concave mirror, where we'll get the brightest and smallest spot is called the concave. यानी आप यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं फोकल पॉइंट के लिए आंसर लिखना आप लोग। तो आंसर लिखने से पहले यहाँ पर क्या करेंगे अपने, देखिए ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ये रहा आपका, ये है आपका कॉनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस बीच में से जाती है, ये तो मालूम है आपको अच्छी तरीके से। ये एफ होता है, ये सी होता है। तो ये जो रेस है ऐसा आ रही है, पैरेलल रेस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम क्या है, ये आपको मालूम है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो रेस जा रही है, ये पी बोलते हैं पॉइंट को। ये जो रेस आ रही हैं ये पैरेलल रेस है। ये रहा आपका पैरेलल रेस है, ये पैरेलल रेस है। ये ऐसा जा रहा है पैरेलल रेस। और ये भी समझिए कि ऐसे ही एक पैरेलल रेस है। ये भी ऐसा इसकी मिरर की तरफ जाकर ये जो रिफ्लेक्ट होते हैं, ये फोकल पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये फोकल पॉइंट है सेंट्रल, ये फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट होते हैं। ये भी सेकंड लाइन में फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है, इधर की लाइन में फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है, इधर की लाइन में फोकल पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होती है। ये गेट रिफ्लेक्टेड कहते हैं इसको। ये आ रही है रिफ्लेक्ट, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम क्या करना पड़ता है, ये जो देख रहे हैं ये होता है, ये कॉनकेव मिरर है। तो अब लिखने का तरीका क्या है, देखिए, डू द फेस ऑफ द कॉनकेव मिरर परपेंडिकुलर टू द सनलाइट। ये कॉनकेव मिरर को परपेंडिकुलर तो सीधी लाइन में सनलाइट की तरफ आपको दिखाना है। डू द फेस ऑफ द कॉनकेव मिरर टुवार्ड्स द लाइट बोलो या सनलाइट बोलो, लाइट, एंड टेक ए वाइट पेपर from some distance, take it slowly towards the concave mirror. concave mirror की तरफ आहिस्ता से लाइए। Where will you get the brightest and small spot? जहाँ पर bright और small spot आता है, that is the focus, focal point or focus। ख़त्म यही है। यानी concave mirror को परपेंडिकुलर अगर लाइट की तरफ करते हैं तो लाइट जब इसके ऊपर आकर गिरती है तो रिफ्लेक्ट जो होती है वो फोकल पॉइंट से होती है। तो ये फोकल पॉइंट्स हर लाइट की जो रेस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही, मिल रही है, यहाँ पे ये देखिए अटैच हो रही, मिल रही है, तो ये स्पॉट ब्राइटेस्ट रहेगा, वाइट रहेगा। तो जैसे ही आप पेपर दूर से लाएंगे करीब में, तो आपके पेपर के ऊपर शेडो क्या होगा, ब्राइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मिलेगा आपको एक। तो समझना कि वही फोकस है, वही फोकल पॉइंट है इसका। तो अब हम इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना है। मैं यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बेटे कि आप रटना नहीं है इसको, आप ओन लिखना है। कितना रटने का गया ज़माना, सीसी पैटर्न है। देखिए, टेक ए कॉनकेव मिरर, डू द फेस ऑफ द कॉनकेव मिरर परपेंडिकुलर टू द लाइट, लाइट की तरफ परपेंडिकुलर सीधा रहना, परपेंडिकुलर लाइट, एंड perpendicular to the right, and take a white paper, bring the white paper from some distance near to the concave mirror. When we bring the white paper slowly toward the concave mirror, where we get the brightest and the smallest spot, that is called the focus point, and that is a focal point of the concave mirror. Over the answer बच्चों ये लिखना है। इस तरीके से आप ये फोकस पॉइंट का भी आप फोकस पॉइंट बोलिए या फोकस बोलिए, फोकस आर फोकल पॉइंट बोलिए, आप ये लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये दो आंसर है। ये दो आंसर को एक दो मरतबा अच्छा करिए, आसान है। टेक ए कॉनकेव मिरर, डू द फेस ऑफ द कॉनकेव मिरर टुवर्ड्स द लाइट,
perpendicular to the light rays of the light and bring a white paper slowly from some distance to near the concave mirror. Where will you get the brightest and smallest spot? That spot is called focus or focal point. और द आंसर बच्चों, ये इस तरीके से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू जो है डालेंगे एग्ज़ाम से पहले। आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका एग्ज़ाम बहुत आसान जाएगा फिज़िक्स के लिए, फ़िक्र मत करिए। आप जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी से, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर, नो ट्रबल, फिज़िक्स इज़ योर क्लोज फ्रेंड, अंडरस्टैंड इट। हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्लोज फ्रेंड्स को बोलिए, रिलेशंस में बोलिए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।